करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। जितने चाहे वकील कर लो, मैं आशिक को बाहर नहीं आने दूंगी। उसे कैसे इतनी आसानी से छोड़ दूं? शुक्र करो मैंने उसकी जान बख्श दी है। मैं आपकी इस तैयारी और आने का मकसद समझ रहा हूँ। तुम्हारा आशिक तो मेरा मुजरिम है। खाना लाना तो सिर्फ एक बहाना था ना। मैं तो उन लोगों को माफ़ ही नहीं करती जो अपनी बीवियों से बेवफाई करते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम काफ़ी दिनों बाद हम जो है मुअम्मा ड्रामा की दोबारा बात करने वाले हैं। इसका लेटेस्ट एपिसोड नंबर 24 की आज हम बात करेंगे। एपिसोड नंबर 24 क्या है, क्या कुछ के अंदर होता है, और एपिसोड नंबर 23 की कहानी भी थोड़ी सी आपको सुनाऊंगा। इसके साथ साथ एपिसोड 25 के अंदर क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार एपिसोड है ये, एपिसोड नंबर 24। इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा शानदार, इसका रिव्यू भी करते हैं हम मुअम्मा ड्रामा की इस एपिसोड का, एपिसोड नंबर 24 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे ड्रामा मुअम्मा में जो है सबा कमर मेन एक्टर्स हैं, जिनका जो है इसमें किरदार है जो कि एक जहांरा सबा कमर जो होती है, जहांरा जो कि किसी भी हावंद को और उसकी बीवी को इकट्ठा रहना पसंद नहीं करती। उसको हर एक हावंद पर शक होता है कि वो अपनी बीवी को चीट कर रहा है, और जो भी चीट करता है वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ती, या उसको जेल करवा देती है, या उसके साथ कोई ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर देती है। मर्दों से नफरत करती है, उसको घरों को उजाड़ने में सुकून महसूस होता है, मर्दों को सबक सिखाना और दवाने में उसको जो है बहुत मज़ा आता है। ये शुरू दिन से यही कर रही है। उसके पास अपना एक घर होता है जिसको वो किराए पर देती है, और वहाँ पर सिर्फ नए शादीशुदा जोड़े को किराए पर देती है। और जब वो वहाँ पर रहने आते हैं तो कुछ अर्से बाद उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं आपस में, और फिर उनकी तलाक खत्म हो फिर कहानी ख़त्म होती है। इस तरह उसने कई लोगों की अभी तक करवा दी हैं, कहीं को जेल में पहुँचा दिया है, अपने घर से निकलवा दिया है। अब उसके घर में एक नया जोड़ा रहने आया है, उसकी बात करेंगे। लेकिन लिहाजा अब यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपको कहानी के बारे में डिटेल में पता चल सके। ड्रामा सीरियल मुअम्मा की किस्त नंबर 24 की तफसीलात और अहम निकात मैं उर्दू में आपको बता रहा हूँ। इसके जो है फुल स्टोरी का रिव्यू उर्दू में। ड्रामे के अहम निकात और खुलासे की बात करें तो जहांरा की तलखी और इंतकाम बढ़ रहा है। अब जहांरा को मज़े दिन ब दिन चुगना, रात को तुगना मज़ा आ रहा है। जहांरा सबा कमर अपने माजी के जख्मों और मर्दों की नफरत से वजह से अब लोगों के घर उछाड़ने में और ज़्यादा सुकून महसूस कर रही है। वो समझ है कि मर्दों को सबक सिखाने के लिए इनकी तलाक करवाना ज़रूरी है। सारा से वो गुफ्तगू करती है और सारा से वो कहती है, फ़ोन पर वो सारा से पूछते हैं कि जहांरा सारा को फ़ोन करके पूछती है कि क्या वो इससे अपनी तलाक का ज़िम्मेदार समझती है। सारा उसे जवाब देती है कि इसका शोहर खुद ज़िशान धोखेबाज था, इसका जहांरा में इसका कोई कसूर नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर हमें यहाँ भी रिवील होता है कि जो सारा का अपना हमन था वो खुद ज़िशान जो है वो धोखेबाज था। इसमें इनकी दिलाने में जहांरा के कोई नहीं, यानी कि ये मुअम्मा क्रिएट करती रहती है हमेशा जो है। ड्रामा भी इस पर है, लेकिन मेन कहानी भी इसकी जो है ड्रामा की ख़त्म होने वाला है। ड्रामा आपका किसान इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा है। सारा की गुफ्तगू यहाँ पर होती है। अब माली मुश्किलात और घर किराए पर देना होता है। जहाँ अब जो है वो गरीबी तो होती है, उसके पास सिर्फ एक ले देकर घर ही होता है जिसका वो किराए से गुजारा करती है। जहाँ को पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, जिसके वजह अपने घर के एक हिस्सा किराए पर देने का फ़ैसला कर लेती है, और अपने वकील से कहती है कि अगर किराएदार कम किराया देना क्यों कहें तो करने का कहें तो कर दें से, क्योंकि इससे रकम की बहुत ज़्यादा शद ज़रूरत है। अब इसी के साथ जो है एक नए किराएदार उनके अंदर घर में रहने आते हैं, शाहजहान और उसकी बीवी। शाहजहान और आयज़ा जो है उनकी आमद होती है अपने नए इस घर में। पहले तो वो उनको इस घर में रखें, हाँ कम इन। तो अब शाहजहान और आयज़ा की आमद हो चुकी है। शाहजहान अली अंसारी यानी कि, और इसकी बीवी आयज़ा। जहाँ आरा के घर के ऊपर वाले हिस्से में नए किराएदार के तौर पर वो मुंतकिल हुए थे। शाहजहां अब अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन ये मोहब्बत जो है जहांरा को एक आंख नहीं बाती। वो चाहती है कि ये मोहब्बत भी टूट जाए, क्योंकि वो घर किराए पे ही इसीलिए देती है। उसको एक तो पैसे मिलें और दूसरा जो है जो उसके जो हालात ख़राब हैं वो थोड़े से सही हो जाएं।
जहांरा का अब अगला हदफ है यही। और बात करें जहांरा की तो जहांरा जो है एक ऐसी ही औरत है, जहांरा शाहजहां और आयज़ा की मोहब्बत देखकर जहांरा के अंदर जो है आग लग जाती है और उसे हसद जिसका जाग उठता है। वो एक हासद औरत होती है। वो अज़म करते हैं कि वो शाहजहां की ज़िंदगी में दूसरी औरत बन कर आएगी और इसकी मोहब्बत को चैलेंज करेगी। अगर तो शाहजहां उसकी मोहब्बत में डोल गया, खुद ही आयज़ा कहती है कि आयज़ा की मोहब्बत तो उसको वो तोड़ देगी। फिर हमारे पास यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि चाय का वाक़या यहाँ पर होता है। और जो है चाय का वाक़या होता है यहाँ पर जहांरा अपने नए पड़ोसियों के लिए तपाक से चाय बेचती है, लेकिन आयज़ा और शाहजहां वो चाय नहीं पीते और गिरा देते हैं, क्योंकि शाहजहां अक्लमंद होता है, उसको पहले ही जहांरा का पता होता है और इसलिए गिरा देते हैं। उसने आयज़ा को बता देता है ये औरत जो है बहुत बुरी औरत है, क्योंकि ड्रामा की भी अब एंडिंग है, थोड़े ही एपिसोड रह गया। तो यहाँ पर हमें जो है कुछ अक्लमंद लोग भी अब देखने को मिलेंगे जो कि जहांरा की बात बंद करी तो बात में नहीं आएंगे। तो जहांरा जो है चाय के वाक़े के बाद वो चाय गिरा देता है। जहांरा को इस बात का किसी न किसी तरह पता चल जाता है। आयज़ा और शाहजहां समझते हैं कि जहांरा जो है वो एक जो है वो जादूगर नहीं है और वो लोगों के काले जादू से घर वगैरह तड़वा देती है। इस तरह का उनको यकीन अब होता जा रहा है, क्योंकि इतने सारे उसने घर तोड़े हैं जो जहांरा और शाहजहां उनको जानते थे उन लोगों के भी। तो अब जो है इसी वजह से वो जो है वो चाय भी नहीं पीते कि शायद चाय के अंदर ही कुछ ना मिलाया हो इसने, कोई जादू टोना या कोई इस तरह की चीज़ जिसकी वजह से इनके आपस में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाएं। तो ए बुआ बंद कर दे, बत्ती बंद कर दे, जा अच्छा तेरा दो काम कर, ते गिलास लै जा, ते कप लै जा, ते सारा कुछ लै जा, भुई वाले छिल मारदा। तो जो है वाकया जो है उसका पता चल जाता है। वो आयज़ा को जताते हैं कि रिज़्क़ की बेकदरी करना गुनाह है, जिस पर आयज़ा शर्मिंदा होकर उससे वक्ती तौर पर उसका मुंह पर माफ़ी मांग लेती है, लेकिन उसको पता ही होता है कि जो है बीच वाली बात क्या है। अब 22 मिनट के बाद ड्रामा के अंदर एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है जहाँ जहांरा की मार और भाई सरफराज को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक और हमें चीज़ दिखाई जाती है कि जहांरा की माँ और भाई सरफराज, जहांरा की जो है मवालदा वसत पर मार होती है और इसका बेटा सरफराज यानी कि जहांरा का भाई और उसकी बेटे की बीवी यानी कि रुखसाना बहू मागी और इसकी भाभी रुखसाना इनका ख्याल नहीं रखते, बल्कि उल्टा इन्हें ड्रामेबाज करार दे देते हैं कि वो हमेशा ड्रामा करती हैं, उन्हें बताते हैं। और भाई के अलावा मनसूबा जहांरा भी तैयार कर लेती है। जहांरा को अपने भाई भी, क्योंकि वो अपनी भाई और बीवी की भी लड़ाई करवाएगी, यहाँ मनसूबा तैयार करती है। जहांरा अपनी माँ की हालत देखकर तलमला उठती है। जी हाँ, वो तलमला उठती है, ये लफ्ज़ काफ़ी अरसे बाद मैंने सुना है बोला है, बल्कि तलमला उठती है। वो जुनैद के साथ मिलकर मंसूबा बनाती है कि वो सिर्फ जुनैद ही होता है जो जहांरा को समझ सकता है और उसकी बातें जानता है। वो जुनैद के साथ मिलकर मंसूबा बनाती है कि वो सरफराज और रुखसाना की तलाक करवाएगी और सरफराज को इस हाल में पहुंचा देगी कि वो अपनी माँ या उसको जेल करवा देती है या उसके साथ कोई ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर देती है। मर्दू से नफरत करती है, उसको घरों के उजाड़ने में सुकून महसूस होता है। मर्दू का सबक सिखाना और दवाने में उसको जो है बहुत मज़ा आता है। ये शुरू दिन से यही कर रही है। उसके पास अपना एक घर होता है जिसको वो किराए पर देती है और वहाँ पर सिर्फ शादीशुदा जोड़े को किराए पर देती है। और जब वो वहाँ पर रहने आते हैं तो कुछ अर्से बाद उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं आपस में और फिर उनकी तलाक खत्म हो फिर कहानी ख़त्म होती है। इस तरह उसने कई लोगों की अभी तक करवा दी हैं, कहीं को जेल में पहुँचा दिया है, अपने घर से निकलवा दिया है। अब उसके घर में एक नया जोड़ा रहने आया है, उसकी बात करेंगे। लेकिन लिहाजा अब यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपको कहानी के बारे में डिटेल में पता चल सके। ड्रामा सीरियल मुअम्मा की किस्त नंबर 24 की तफसीलात और अहम निकात मैं उर्दू में आपको बता रहा हूँ। इसके जो है फुल स्टोरी का रिव्यू उर्दू में। ड्रामे के अहम निकात और खुलासे की बात करें तो जहांरा की तलखी और इंतकाम बढ़ रहा है। अब जहांरा को मज़े दिन ब दिन चुगना, रात को तुगना मज़ा आ रहा है। जहांरा सबा कमर अपने माजी के जख्मों और मर्दों की नफरत से वजह से अब लोगों के घर उछाड़ने में और ज़्यादा सुकून महसूस कर रही है। वो समझ है कि मर्दों को सबक सिखाने के लिए इनकी तलाक करवाना ज़रूरी है। सारा से वो गुफ्तगू करती है और सारा से वो कहती है, फ़ोन पर वो सारा से पूछते हैं कि जहांरा सारा को फ़ोन करके पूछती है कि क्या वो इससे अपनी तलाक का ज़िम्मेदार समझती है। सारा उसे जवाब देती है कि इसका शोहर खुद ज़िशान धोखेबाज था,
اس کا جہاں آرا میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جی ہاں، یہاں پر ہمیں یہاں بھی ریویل ہوتا ہے کہ جو سارا کا اپنا خاوند تھا بہت ذیشان جو ہے وہ دھوکے باز تھا۔ اس میں ان کی دلانے میں جہاں آرا کے کوئی نہیں، یعنی کہ یہ معمہ کریٹ کرتی رہتی ہے ہمیشہ، جو ہے ڈرامہ بھی اس پر ہے، لیکن مین کہانی بھی اس کی جو ہے ڈرامہ کی ختم ہونے والا ہے۔ ڈرامہ آپ کا کسی انڈسٹری کا کافی زیادہ پاپولر ڈرامہ ہے۔ سارا کی گفتگو یہاں پر ہوتی ہے۔ اب مالی مشکلات اور گھر کرائے پر دینا ہوتا ہے۔ جہاں اب جو ہے وہ غریب بھی تو ہوتی ہے، اس کے پاس صرف ایک لے دے کر گاڑی ہوتا ہے جس کا وہ کرائے سے گزارا کرتی ہے۔ جہاں کو پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے اپنے گھر کے ایک حصہ کرائے پر دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے، اور اپنے وکیل سے کہتی ہے کہ اگر کرایہ دار کم کرایہ دینا کہیں تو کرنے کا کہیں تو کر دیں سے، کیونکہ اسے رقم کی بہت زیادہ شد ضرورت ہے۔ اب اسی کے ساتھ جو ہے ایک نیک کردار ان کے اندر گھر میں رہنے آتے ہیں، شاہ جہان اور اس کی بیوی۔ شاہ جہان اور آئزہ جو ہے ان کی آمد ہوتی ہے اپنے سینیس گھر میں۔ پہلے تو وہ ان کو اس گھر میں رکھیں، ہاں کمن تو اب شاہ جہان اور آئزہ کی آمد ہو چکی ہے۔ شاہ جہان علی انصاری یعنی کہ اور اس کی بیوی آئزہ، جہاں یہاں آرا کے گھر کے اوپر والے حصے میں نئے کرایہ دار کے طور پر وہ منتقل ہوئے تھے۔ شاہ جہان اب اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت جو ہے جہاں آرا کو ایک آنکھ نہیں باتی۔ وہ چاہتی ہے کہ یہ محبت بھی ٹوٹ جائے، کیونکہ وہ گھر کرایہ پہ ہی اسی لیے دیتی ہے، اس کو ایک تو پیسے ملیں اور دوسرا جو ہے جو اس کے جو حالات خراب ہیں وہ تھوڑے سے صحیح ہو جائیں۔ جہاں آرا کا اب اگلا ہدف ہے یہی۔ اور بات کریں جہاں آرا کی، تو جہاں آرا جو ہے ایک ایسی ہی عورت ہے۔ جہاں آرا شاہ جہاں اور آئزہ کی محبت دیکھ کر جہاں آرا کے اندر جو ہے آگ لگ جاتی ہے، اور اسے حسد جس کا جاگ اٹھتا ہے۔ وہ ایک حاسد عورت ہوتی ہے۔ وہ عزم کرتے ہیں کہ وہ شاہ جہاں کی زندگی میں دوسری عورت بن کر آئے گی اور اس کی محبت کو چیلنج کرے گی۔ اگر تو شاہ جہان اس کی محبت میں ڈول گیا، خود ہی آئزہ کہتی ہے کہ آئزہ کی محبت تو اس کو وہ توڑ دے گی۔ پھر ہمارے پاس یہاں پر ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ چائے کا واقعہ یہاں پر ہوتا ہے، اور جو ہے چائے کا واقعہ ہوتا ہے یہاں پر جہاں اپنے نئے پڑوسیوں کے لیے تپاک سے چائے بیچتی ہے، لیکن آئزہ اور شاہ جہان وہ چائے نہیں پیتے اور گرا دیتے ہیں، کیونکہ شاہ جہان عقل مند ہوتا ہے، اس کو پہلے ہی جہاں آرا کا پتہ ہوتا ہے اور اس لیے گرا دیتے ہیں۔ اس نے آئزہ کو بتا دیتا ہے یہ عورت جو ہے بہت بری عورت ہے، کیونکہ ڈرامہ کی بھی اب اینڈنگ ہے، تھوڑے ہی ایپیسوڈ رہ گئے، تو یہاں پر ہمیں جو ہے کچھ عقل مند لوگ بھی اب دیکھنے کو ملیں گے جو کہ جہاں آرا کی بات میں نہیں آئیں گے۔ تو جہاں آرا جو ہے چائے کے واقعے کے بعد وہ چائے گرا دیتا ہے۔ جہاں آرا کو اس بات کا کسی نہ کسی طرح پتہ چل جاتا ہے۔ آئزہ اور شاہ جہاں سمجھتے ہیں کہ جہاں آرا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جادوگرنی ہے، اور وہ لوگوں کے کالے جادو سے گھر وغیرہ تڑوا دیتی ہے۔ اس طرح کا ان کو یقین اب ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اتنے سارے اس نے گھر توڑے ہیں جو جہاں آرا اور شاہ جہان ان کو جانتے تھے، ان لوگوں کے بھی۔ تو اب جو ہے اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ چائے بھی نہیں پیتے، کہ شاید چائے کے اندر ہی کچھ نہ ملایا ہو اس نے، کوئی جادو ٹونا یا کوئی اس طرح کی چیز جس کی وجہ سے ان کے آپس میں لڑائیاں ہونا شروع ہو جائیں۔ تو اور بہن سے گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ جی ہاں، منتصر بات کریں آگے بڑھنے سے، تو اس قسط میں جو ہے آپ دے سکتے ہیں جا رہا ہے ایک طرف دوسرے گھروں میں درارے دار ہیں، وہیں خود اس کے اپنی ماں اور اس کے بھائی کے انتقام لینے کا آغاز کر چکی ہے۔ جہاں اب اتنی جو ہے وہ حسد میں اور غصے میں ہے کہ وہ اپنے بھائی تک کی طلاق کروانے کو تیار ہو چکی ہے، اور وہ پھپھے کٹنی آپ سنے ہوگا، جہاں ابھی وہی رول ادا کر رہی ہے۔ وہ اپنے ماں کے لیے جو ہے انتقام کر رہی ہے۔ نئے کرایہ دار شاہ جہاں اور آئزہ بھی اس کے نشانے پر آ چکے ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ ایک خوشحال جوڑے ہیں، اور وہ ایک خوشحال جوڑے جو برداشت نہیں کر پا رہی۔ اب اگلی قسط کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانے ان کے کرایہ دار ہوتے ہیں، ان کی عاشق جو ہوتی ہے لڑکی، وہ آتی ہے اور جہاں آرا سے گڑ گڑا کر وہ گھر میں معافی مانگتی ہے، تلملا اٹھتی ہے جہاں آرا، اور وہ معافی مانگ کر کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، تم نے میرے اس عاشق کو جیل میں ڈلوا دیا۔ تو جہاں آرا کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑ سکتی، جس نے بھی جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی کیا ہے، ابھی تو وہ جیل میں ہے، شکر کرو کہ میں نے اس کی جان بخش دی ہے۔ یہ سے آنے والے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو پتہ چلے گا۔ جہاں آرا اسے ایک آنکھ نہیں باتی، اسے وہاں سے نکال دیتی ہے۔ اب جہاں آرا اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اب جو ہے شاہ جہان اور آئزہ کے درمیان میں کوئی نہ کوئی دراڑ ڈلواؤں، تو وہ جو ہے ایک کھانا لے کر، کھانے کا برتن اور کھانا اور سب کچھ لے کر جو ہے وہ دروازے پر چلی جاتی ہے ان کے لے کر، اور اس دفعہ دروازہ شاہ جہان خود کھولتا ہے۔ شاہ جہان کھانا دیکھتا ہے
اور وہ کھانا لینے سے انکار کرتا ہے، بلکہ وہ ایک آگے سے تانا مارتا ہے کہ تم جو ہے کھانا دینے کا تمہارا صرف بہانہ تھا ہمارے گھر میں آنے کا اور ہمارے گھر میں دیکھنے کا کہ ہم خوش ہیں کہ نہیں۔ جہاں ایک نیا جوڑا پہن کر آئی ہوتی ہے تاکہ شاہ جہاں کو دیکھتے اسے محبت ہو جائے، وہ کچھ ایسا کرے گی ایکٹنگ، لیکن جو ہے شاہ جہاں تھوڑا عقل مند ہوتا ہے، وہ اسے منہ نہیں لگانا چاہتا۔ تو لیکن یہی جو ہے یہاں پر گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ جہاں کی جہاں پر تھوڑی کچھ باتیں کرنی ہیں اور وہ جہاں کی باتوں میں آنے لگتا ہے۔ اسی سسپینس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہاں سے گڑبڑ کر دیتی ہے، مردو سے نفرت کرتی ہے، اس کو گھروں کے جاڑنے میں سکون محسوس ہوتا ہے، مردو کا سبق سکھانا اور دوانے میں اس کو جو ہے بہت مزہ آتا ہے۔ یہ شروع دن سے یہی کر رہی ہے، اس کے پاس اپنا ایک گھر ہوتا ہے جس کو وہ کرائے پر دیتی ہے، اور وہاں پر صرف نئے شادی شدہ جوڑے کو کرائے پر دیتی ہے، اور جب وہ وہاں پر رہنے آتے ہیں تو کچھ عرصے بعد ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں آپس میں، اور پھر ان کی طلاق ختم ہو کر کہانی ختم ہوتی ہے۔ اس طرح اس نے کئی لوگوں کی ابھی تک کروا دی ہیں، کہیں کو جیل میں پہنچا دیا ہے، اپنے گھر سے نکلوا دیا ہے۔ اب اس کے گھر میں ایک نیا جوڑا رہنے آیا ہے، اس کی بات کریں گے، لیکن لہٰذا اب یہاں پر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ آپ کو کہانی کے بارے میں ڈیٹیل میں پتہ چل سکے۔ ڈرامہ سیریل معمہ کی قسط نمبر 24 کی تفصیلات اور اہم نکات میں اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے جو ہے فل سٹوری کا ریویو اردو میں۔ ڈرامے کے اہم نکات اور خلاصے کی بات کریں تو جہاں کی تلخی اور انتقام بڑھ رہا ہے، اب جہاں کو مزے دن بدن چگنا، رات کو تگنا مزہ آ رہا ہے۔ جہاں سبق ہمارے اپنے ماضی کے زخموں اور مردوں کی نفرت سے وجہ سے اب لوگوں کے گھر اچاڑنے میں اور زیادہ سکون محسوس کر رہی ہے۔ وہ سمجھے کہ مردوں کو سبق سکھانے کے لیے ان کی طلاق کروانا ضروری ہے۔ سارا سے وہ گفتگو کرتی ہے اور سارا سے وہ کہتی ہے، فون پر وہ سارا سے پوچھتے ہیں کہ جہاں سارا کو فون کر کے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس سے اپنی طلاق کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ سارا اسے جواب دیتی ہے کہ اس کا شوہر خود ذیشان دھوکے باز تھا، اس کا جہاں آرا میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جی ہاں، یہاں ہمیں یہاں بھی ریویل ہوتا ہے کہ جو سارا کا اپنا ہم تھا وہ خود ذیشان جو ہے وہ دھوکے باز تھا۔ اس میں ان کی دلانے میں جہاں آ کے کوئی نہیں، یعنی کہ یہ معمہ کریٹ کرتی رہتی ہے ہمیشہ، جو ہے ڈرامہ بھی اس پر ہے، لیکن مین کہانی بھی اس کی جو ہے ڈرامہ کی ختم ہونے والا ہے۔ ڈرامہ آپ کا کسی انڈسٹری کا کافی زیادہ پاپولر ڈرامہ ہے۔ سارا کی گفتگو یہاں پر ہوتی ہے، اب مالی مشکلات اور گھر کرائے پر دینا ہوتا ہے۔ جہاں اب جو ہے وہ غریب بھی تو ہوتی ہے، اس کے پاس صرف ایک لے دے کر گھر ہی ہوتا ہے جس کا وہ کرائے سے گزارا کرتی ہے۔ جہاں کو پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے اپنے گھر کے ایک حصہ کرائے پر دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے، اور اپنے وکیل سے کہتی ہے کہ اگر کرایہ دار کم کرایہ دینا کہ کہیں تو کرنے کا کہیں تو کر دیں سے، کیونکہ اسے رقم کی بہت زیادہ شد ضرورت ہے۔ اب اسی کے ساتھ جو ہے ایک نئے کردار ان کے اندر گھر میں رہنے آتے ہیں، شاہ جہان اور اس کی بیوی۔ شاہ جہان اور آئزہ جو ہے ان کی آمد ہوتی ہے اپنے نئے اس گھر میں۔ پہلے تو ان کو اس گھر میں رکھیں، ہاں کمن تو اب شاہ جہان اور آئزہ کی آمد ہو چکی ہے۔ شاہ جہان علی انصاری یعنی کہ اور اس کی بیوی آئزہ، جہاں آرا کے گھر کے اوپر والے حصے میں نئے کرایہ دار کے طور پر وہ منتقل ہوئے تھے۔ شاہ جہان اب اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت جو ہے جہاں کو ایک آنکھ نہیں باتی۔ وہ چاہتی ہے کہ یہ محبت بھی ٹوٹ جائے، کیونکہ وہ گھر کرائے پہ ہی اسی لیے دیتی ہے، اس کو ایک تو پیسے ملیں اور دوسرا جو ہے جو اس کے جو حالات خراب ہیں وہ تھوڑے سے صحیح ہو جائیں۔ جہاں کا اب اگلا ہدف ہے یہی، اور بات کریں جہاں کی تو جہاں جو ہے ایک ایسی ہی عورت ہے۔ جہاں شاہ جہاں اور آئزہ کی محبت دیکھ کر جہاں کے اندر جو ہے آگ لگ جاتی ہے، اور اسے حسد جس کا جاگ اٹھتا ہے، وہ ایک حاسد عورت ہوتی ہے۔ وہ عزم کرتے ہیں کہ وہ شاہ جہاں کی زندگی میں دوسری عورت بن کر آئے گی اور اس کی محبت کو چیلنج کرے گی۔ اگر تو شاہ جہان اس کی محبت میں ڈول گیا، خود ہی آئزہ کہتی ہے کہ آئزہ کی محبت تو اس کو وہ توڑ دے گی۔ پھر ہمارے پاس یہاں پر ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ چائے کا واقعہ یہاں پر ہوتا ہے، اور ہو جائیں تو اے بوا بند کر دے، بتی بند کر دے، چائے تے دو کام کر تے گلاس لے جا تے کپ لے جا تے چھالا کچھ لے جا، ہوئی والے چھل مانجدا تے جو ہے واقعہ جو ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ آئزہ کو جتاتے ہیں کہ رزق کی بے قدری کرنا گناہ ہے، جس پر آئزہ شرمندہ ہو کر اس سے وقتی طور پر اس کا منہ پر معافی مانگ لیتی ہے، لیکن اس کو پتہ ہی ہوتا ہے
کہ جو ہے بیچ والی بات کیا ہے۔ اب 22 منٹ کے بعد ڈرامہ کے اندر ایک انٹرسٹنگ موڑ آتا ہے جہاں جہانارا کی مار اور بھائی سرفراز کو دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور میں چیز دکھائی جاتی ہے کہ جہانارا کی ماں اور بھائی سرفراز، جہانارا کی جو ہے والدہ وسط پر مار ہوتی ہے اور اس کا بیٹا سرفراز یعنی کہ جہانارا کا بھائی اور اس کی بیٹے کی بیوی یعنی کہ رخسانہ بہو ماگی اور اس کی بابی رخسانہ ان کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ الٹا انہیں ڈرامے باز قرار دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ڈرامہ کرتی ہیں، انہیں بتاتے ہیں۔ اور بھائی کے علاوہ منصوبہ جہانارا بھی تیار کر لیتی ہے، جہانارا کو اپنے بھائی بھی، کیونکہ وہ اپنی بھائی اور بیوی کی بھی لڑائی کروائے گی، یہاں منصوبہ تیار کرتی ہے۔ جہانارا اپنی ماں کی حالت دیکھ کر تل ملا اٹھتی ہے، جی ہاں وہ تل ملا اٹھتی ہے، یہ لفظ کافی عرصے پر میں نے سنا ہے بولا ہے، بلکہ تلملا اٹھتی ہے۔ وہ جنید کے ساتھ مل کر منصوبہ بناتی ہے کہ وہ صرف جنید ہی ہوتا ہے جو جہانارا کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی باتیں جانتا ہے۔ وہ جنید کے ساتھ مل کر منصوبہ بناتی ہے کہ وہ سرفراز اور رخسانہ کی طلاق کروائے گی اور سرفراز کو اس حال میں پہنچا دے گی کہ وہ اپنی ماں اور بہن سے گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ جی ہاں، منتصر بات کریں آگے بڑھنے سے تو اس قسط میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہانارا ایک طرف دوسرے گھروں میں درارے داری ہیں، وہیں خود اس کے اپنی ماں اور اس کے بھائی کے انتقام لینے کا آغاز کر چکی ہے۔ جہانارا اب اتنی جو ہے وہ حسد میں اور غصے میں ہے کہ وہ اپنے بھائی تک کی طلاق کروانے کو تیار ہو چکی ہے، اور وہ پھپھے کٹنی آپ سنے ہوگا، جہانارا بھی وہی رول ادا کر رہی ہے، وہ اپنے ماں کے لیے جو ہے انتقام کر رہی ہے۔ نیک رائے دار شاہ جہاں اور عائزہ بھی اس کے نشانے پر آ چکے ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ ایک خوشحال جوڑے ہیں اور وہ ایک خوشحال جوڑے جو برداشت نہیں کر پا رہی۔ اب اگلی قسط کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانے ان کے کرایہ دار ہوتے ہیں ان کی عاشق جو ہوتی ہے لڑکی، وہ آتی ہے اور جہانارا سے گڑ گڑا کر وہ گھر میں معافی مانگتی ہے، تلملا اٹھتی ہے جہانارا، اور وہ معافی مانگ کر کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، تم نے میرے اس عاشق کو جیل میں ڈلوا دیا۔ تو جہانارا کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑ سکتی، جس نے بھی جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی کیا ہے، ابھی تو وہ جیل میں ہے، شکر کرو کہ میں نے اس کی جان بخش دی ہے۔ یہ سے آنے والے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو پتہ چلے گا۔ جہانارا اسے ایک آنکھ نہیں باتی، اسے وہاں سے نکال دیتی ہے۔ اب جہانارا اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اب جو ہے شاہ جہان اور عائزہ کے درمیان میں کوئی نہ کوئی دراڑ ڈلواؤں۔ تو وہ جو ہے ایک کھانا لے کر، کھانے کا برتن اور کھانا اور سب کچھ لے کر جو ہے وہ دروازے پر چلی جاتی ہے ان کے لے کر، اور اس دفعہ دروازہ شاہ جہان خود کھولتا ہے۔ شاہ جہان کھانا دیکھتا ہے اور وہ کھانا لینے سے انکار کرتا ہے، بلکہ وہ ایک آگے سے تانا مارتا ہے کہ تم جو ہے کھانا دینے کا تمہارا صرف بہانہ تھا ہمارے گھر میں آنے کا اور ہمارے گھر میں دیکھنے کا کہ ہم خوش ہیں کہ نہیں۔ جہانارا ایک نیا جوڑا پہن کر آئی ہوتی ہے تاکہ شاہ جہان کو دیکھتے اسے محبت ہو جائے، وہ کچھ ایسا کرے گی ایکٹنگ، لیکن جو ہے شاہ جہان تھوڑا عقلمند ہوتا ہے، وہ اسے منہ نہیں۔ اور جب وہ وہاں پر رہنے آتے ہیں تو کچھ عرصے بعد ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں آپس میں، اور پھر ان کی طلاق ختم ہو کر کہانی ختم ہوتی ہے۔ اس طرح اس نے کئی لوگوں کی ابھی تک کروا دی ہیں، کہیں کو جیل میں پہنچا دیا ہے، اپنے گھر سے نکلوا دیا ہے۔ اب اس کے گھر میں ایک نیا جوڑا رہنے آیا ہے، اس کی بات کریں گے، لیکن لہٰذا اب یہاں پر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ آپ کو کہانی کے بارے میں ڈیٹیل میں پتہ چل سکے۔ ڈرامہ سیریل معمہ کی قسط نمبر 24 کی تفصیلات اور اہم نکات میں اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے جو ہے فل سٹوری کا ریویو اردو میں۔ ڈرامے کے اہم نکات اور خلاصے کی بات کریں تو جہانارا کی تلخی اور انتقام بڑھ رہا ہے، اب جہانارا کو مزے دن بدن چگنا، رات کو تگنا مزہ آ رہا ہے۔ جہانارا صبا قمر اپنے ماضی کے زخموں اور مردوں کی نفرت سے وجہ سے اب لوگوں کے گھر اچاڑنے میں اور زیادہ سکون محسوس کر رہی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ مردوں کو سبق سکھانے کے لیے ان کی طلاق کروانا ضروری ہے۔ سارا سے وہ گفتگو کرتی ہے اور سارا سے وہ کہتی ہے، فون پر وہ سارا سے پوچھتے ہیں کہ جہانارا سارا کو فون کر کے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس سے اپنی طلاق کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ سارا اسے جواب دیتی ہے کہ اس کا شوہر خود ذیشان دھوکے باز تھا، اس کا جہانارا میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جی ہاں، یہاں پر ہمیں یہاں بھی ریویل ہوتا ہے کہ جو سارا کا اپنا خاوند تھا وہ خود ذیشان جو ہے وہ دھوکے باز تھا۔ اس میں ان کی دلان میں جہانارا کے کوئی نہیں، یعنی کہ یہ معمہ کریٹ کرتی رہتی ہے ہمیشہ، جو ہے ڈرامہ بھی اس پر ہے، لیکن مین کہانی بھی اس کی جو ہے ڈرامہ کی ختم ہونے والا ہے۔ ڈرامہ آپ کا کسی انڈسٹری کا کافی زیادہ پاپولر ڈرامہ ہے۔ سارا کی گفتگو یہاں پر ہوتی ہے، اب مالی مشکلات اور گھر کرائے پر دینا ہوتا ہے۔ جہانارا جو ہے وہ غریبی تو ہوتی ہے، اس کے پاس صرف ایک لے دے کر گاڑی ہوتا ہے جس کا وہ کرائے سے گزارا کرتی ہے۔ جہانارا کو پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے،
जिसके वजह अपने घर के एक हिस्सा किराए पर देने का फ़ैसला कर लेती है और अपने वकील से कहती है कि अगर किराएदार कम किराया देना क्यों कहें तो करने का कहें तो कर दें से, क्योंकि इससे रकम की बहुत ज़्यादा शद ज़रूरत है। अब इसी के साथ जो है एक नए किराएदार उनके अंदर घर में रहने आते हैं, शाहजहां और उसकी बीवी। शाहजहां और आयज़ा जो है उनकी आमद होती है अपने इस घर में। पहले तो उनको इस घर में रखेंगे, हाँ कम इन। तो अब शाहजहां और आयज़ा की आमद हो चुकी है। शाहजहां अली अंसारी यानी कि और इसकी बीवी आयज़ा, जहां शाहजहां यहाँ आरा के घर के ऊपर वाले हिस्से में नए किराएदार के तौर पर वो मुंतकिल हुए थे। शाहजहां अब अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन ये मोहब्बत जो है जहां को एक आंख नहीं बाती। वो चाहती है कि ये मोहब्बत भी टूट जाए, क्योंकि वो घर किराए पे ही इसीलिए देती है उसको, एक तो पैसे मिलें और दूसरा जो है जो उसके जो हालात ख़राब हैं वो थोड़े से सही हो जाएं। जहांरा का अब अगला हदफ है यही। और बात करें जहांरा की, तो जहांरा जो है एक ऐसी ही औरत है। जहांरा शाहजहां और आयज़ा की मोहब्बत देखकर जहांरा के अंदर जो है आग लग जाती है और उसे हसद जिसका जाग उठता है। वो एक हासद औरत होती है। वो अज़म करते हैं कि वो शाहजहां की ज़िंदगी में दूसरी औरत बन कर आएगी और इसकी मोहब्बत को चैलेंज करेगी। अगर तो शाहजहां उसकी मोहब्बत में डोल गया, खुद ही आयज़ा कहती है कि आयज़ा की मोहब्बत तो उसको तोड़ देगी। फिर हमारे पास यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि चाय का वाक़या यहाँ पर होता है। और जो है चाय का वाक़या होता है यहाँ पर जहां अपने नए पड़ोसियों के लिए तपाक से चाय बेचती है, लेकिन आयज़ा और शाहजहां वो चाय नहीं पीते और गिरा देते हैं, क्योंकि शाहजहां अक्लमंद होता है, उसको पहले ही जहांरा का पता होता है और इसलिए गिरा देते हैं। उसने आयज़ा को बता देता है ये औरत जो है बहुत बुरी औरत है, क्योंकि ड्रामा की भी अब एंडिंग है, थोड़े ही एपिसोड रह गए। तो यहाँ पर हमें जो है कुछ अक्लमंद लोग भी अब देखने को मिलेंगे। जो है चाय का वाक़या होता है यहाँ पर जहां अपने नए पड़ोसियों के लिए तपाक से चाय बेचती है, लेकिन आयज़ा और शाहजहां वो चाय नहीं पीते और गिरा देते हैं, क्योंकि शाहजहां अक्लमंद होता है, उसको पहले ही जहांरा का पता होता है और इसलिए गिरा देते हैं। उसने आयज़ा को बता देता है ये औरत जो है बहुत बुरी औरत है, क्योंकि ड्रामा की भी अब एंडिंग है, थोड़े ही एपिसोड रह गए। तो यहाँ पर हमें जो है कुछ अक्लमंद लोग भी अब देखने को मिलेंगे जो कि जहांरा की बात बंद करी तो बात में नहीं आएंगे। तो जहांरा जो है चाय के वाक़ये के बाद वो चाय गिरा देता है। जहांरा को इस बात का किसी न किसी तरह पता चल जाता है। आयज़ा और शाहजहां समझते हैं कि जहांरा जो है वो एक जो है वो जादूगरनी है और वो लोगों के काले जादू से घर वगैरह तड़वा देती है। इस तरह का उनको यकीन अब होता जा रहा है, क्योंकि इतने सारे उसने घर तोड़े हैं जो जहांरा और शाहजहां उनको जानते थे उन लोगों के भी। तो अब जो है इसी वजह से वो जो है वो चाय भी नहीं पीते, कि शायद चाय के अंदर ही कुछ ना मिलाया हो इसने, कोई जादू टोना या कोई इस तरह की चीज़ जिसकी वजह से इनके आपस में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाएं। तो ए बुआ बंद कर दे, बत्ती बंद कर दे जा, अच्छा तेरे दो काम कर, ते गिलास लै जा, ते कप लै जा, ते सारा कुछ लै जा, भुई वाले छिल मारदा। तो जो है वाक़या जो है उसका पता चल जाता है। वो आयज़ा को जताते हैं कि रिज़्क़ की बेकदरी करना गुनाह है, जिस पर आयज़ा शर्मिंदा होकर उससे वक्ती तौर पर उसका मुंह पर माफ़ी मांग लेती है, लेकिन उसको पता ही होता है कि जो है बीच वाली बात क्या है। अब 22 मिनट के बाद ड्रामा के अंदर एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, जहाँ जहांरा की मार और भाई सरफराज को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक और हमें चीज़ दिखाई जाती है कि जहांरा की माँ और भाई सरफराज, जहांरा की जो है मवालदा वसत पर मार होती है और इसका बेटा सरफराज यानी कि जहांरा का भाई और उसकी बेटे की बीवी यानी कि रुखसाना बहू मागी और इसकी भाभी रुखसाना इनका ख्याल नहीं रखते, बल्कि उल्टा इन्हें ड्रामेबाज करार दे देते हैं कि वो हमेशा ड्रामा करती हैं, उन्हें बताते हैं। और भाई के अलावा मनसूबा जहांरा भी तैयार कर लेती है। जहांरा को अपने भाई भी, क्योंकि वो अपनी भाई और बीवी की भी लड़ाई करवाएगी, यहाँ मनसूबा तैयार करती है। जहांरा अपनी माँ की हालत देखकर तलमला उठती है। जी हाँ, वो तलमला उठती है, ये लफ्ज़ काफ़ी अरसे बाद मैंने सुना है बोला है, बल्कि तलमला उठती है। वो जुनैद के साथ मिलकर मंसूबा बनाती है कि वो सिर्फ जुनैद ही होता है जो जहांरा को समझ सकता है और उसकी बातें जानता है। वो जुनैद के साथ मिलकर मंसूबा बनाती है कि वो सरफराज और रुखसाना की तलाक करवाएगी और सरफराज को इस हाल में पहुंचा देगी कि वो अपनी माँ और बहन से गड़गड़ा कर माफ़ी मांगे। जी हाँ,
मुंतसिर बात करें आगे बढ़ने से तो इस किस्त में जो है आप दे सकते हैं जा रहा है एक तरफ दूसरे घरों में दरारेदारी है, वहीं खुद इसके अपनी माँ और इसके भाई के इंतकाम लेने का आगाज़ कर चुकी है। जहाँ अब इतनी जो है वो हसद में और गुस्से में है कि वो अपने भाई तक की तलाक करवाने को तैयार हो चुकी है। और वो फफे कुटनी आप सुने होगा, जहाँ अभी वही रोल अदा कर रही है, वो अपने माँ के लिए जो है इंतकाम कर रही है। नेक रायदार शाहजहां और आयज़ा भी इसके निशाने पर आ चुके हैं, क्योंकि अभी तक वो एक खुशहाल जोड़े हैं और वो एक खुशहाल जोड़े जो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब अगली किस्त के अंदर हम देखते हैं कि जो पुराने इनके किराएदार होते हैं उनकी आशिक की जो होती है लड़की, वो आती है और जहारा से गिड़गिड़ा कर वो घर में माफ़ी मांगती है, तलमला उठती है जहारा, और वो माफ़ी मांग कर कहते हैं कि छोड़ दो, तुमने मेरे उस आशिक को जेल में डलवा दिया। तो जहारा कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ सकती, जिसने भी जो है अपनी बीवी के साथ कोई भी किया है, अभी तो वो जेल में है, शुक्र करो कि मैंने उसकी जान बख्श दी है। ये से आने वाले एपिसोड के अंदर आपको पता चलेगा। जहारा उसे एक आंख नहीं बाती, उसे वहाँ से निकाल देती है। अब जहारा अपने घर वालों की तरफ मुतवज्जा होती है और कहती है कि मैं अब जो है शाहजहां और आयज़ा के दरमियान में कोई ना कोई दरार डलवाऊँ। तो वो जो है एक खाना लेकर, खाने का बर्तन और खाना और सब कुछ लेकर जो है वो दरवाज़े पर चली जाती है उनके लेकर, और इस दफ़ा दरवाज़ा शाहजहां खुद खोलता है। शाहजहां खाना देखता है और वो खाना लेने से इनकार करता है, बल्कि वो एक आगे से ताना मारता है कि तुम जो है खाना देने का तुम्हारा सिर्फ बहाना था हमारे घर में आने का और हमारे घर में देखने का कि हम खुश हैं कि नहीं। जहारा एक नया जोड़ा पहन कर आई होती है ताकि शाहजहां को दिखते उससे मोहब्बत हो जाए, वो कुछ ऐसा करेगी एक्टिंग। लेकिन जो है शाहजहां थोड़ा अक्लमंद होता है, वो उसे मुंह नहीं लगाना चाहता। तो लेकिन यही और वहाँ पर सिर्फ शादीशुदा जोड़े को किराए पर देती है, और जब वो वहाँ पर रहने आते हैं तो कुछ अर्से बाद उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं आपस में, और फिर उनकी तलाक खत्म हो फिर कहानी ख़त्म होती है। इस तरह उसने कई लोगों की अभी तक करवा दी हैं, कहीं को जेल में पहुँचा दिया है, अपने घर से निकलवा दिया है। अब उसके घर में एक नया जोड़ा रहने आया है, उसकी बात करेंगे। लेकिन लिहाजा अब यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपको कहानी के बारे में डिटेल में पता चल सके। ड्रामा सीरियल मुअम्मा की किस्त नंबर 24 की तफसीलात और अहम निकात मैं उर्दू में आपको बता रहा हूँ। इसके जो है फुल स्टोरी का रिव्यू उर्दू में। ड्रामे के अहम निकात और खुलासे की बात करें तो जहारा की तलखी और इंतकाम बढ़ रहा है। अब जहारा को मज़े दिन ब दिन चुगना, रात को तुगना मज़ा आ रहा है। जहारा सबक कमर अपने माजी के जख्मों और मर्दों की नफ़रत से वजह से अब लोगों के घर उचाड़ने में और ज़्यादा सुकून महसूस कर रही है। वो समझ है कि मर्दों को सबक सिखाने के लिए इनकी तलाक करवाना ज़रूरी है। सारा से वो गुफ्तगू करती है और सारा से वो कहती है, फ़ोन पर वो सारा से पूछते हैं कि जहारा सारा को फ़ोन करके पूछती है कि क्या वो इससे अपनी तलाक का ज़िम्मेदार समझती है। सारा उसे जवाब देती है कि इसका शोहर खुद ज़िशान धोखेबाज था, इसका जहाँ आरा में इसका कोई कसूर नहीं है। जी हाँ, यहाँ हमें यहाँ भी रिवील होता है कि जो सारा का अपना हमन था वो खुद ज़िशान जो है वो धोखेबाज था। इसमें इनकी दिलाने में जहाँ आरा के कोई तो नहीं, यानी कि ये मुअम्मा क्रिएट करती रहती है हमेशा। जो है ड्रामा भी इस पर है, लेकिन मेन कहानी भी इसकी जो है ड्रामा की ये ख़त्म होने वाला है। ड्रामा आपका किसी इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा है। सारा की गुफ्तगू यहाँ पर होती है। अब माली मुश्किलात और घर किराए पर देना होता है। जहाँ अब जो है वो गरीबी तो होती है, उसके पास सिर्फ एक ले देकर घर ही होता है जिसका वो किराए से गुजारा करती है। जहाँ को पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, जिसके वजह अपने घर के एक हिस्सा किराए पर देने का फ़ैसला कर लेती है और अपने वकील से कहती है कि अगर किराएदार कम किराया देना कहें तो करने का कहें तो कर दें से, क्योंकि इससे रकम की बहुत ज़्यादा शद ज़रूरत है। अब इसी के साथ जो है एक नेक किराएदार उनके अंदर घर में रहने आते हैं। शाहजहां और उसकी बीवी, शाहजहां और आयज़ा जो है उनकी आमद होती है अपने इस घर में। पहले तो उनको इस घर में रखेंगे, हाँ कमिन। तो अब शाहजहां और आयज़ा की आमद हो चुकी है। शाहजहां अली अंसारी यानी कि और इसकी बीवी आयज़ा, जहाँ आरा के घर के ऊपर वाले हिस्से में नए किराएदार के तौर पर वो मुंतकिल हुए थे। शाहजहां अब अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन ये मोहब्बत जो है जहारा को एक आंख नहीं बाती। वो चाहती है कि ये मोहब्बत भी टूट जाए, क्योंकि वो घर किराए पे ही इसीलिए देती है उसको, एक तो पैसे मिलें और दूसरा जो है जो उसके जो हालात ख़राब हैं वो थोड़े से सही हो जाएं। जहारा का अब अगला हदफ है
यही। और बात करें जहाँ आरा की, तो जहाँ आरा जो है एक ऐसी ही औरत है। जहाँ आरा शाहजहाँ और आयज़ा की मोहब्बत देखकर जहाँ आरा के अंदर जो है आग लग जाती है और उसे हसद जिसका जाग उठता है। वो एक हासद औरत होती है। वो अज़म करते हैं कि वो शाहजहाँ की ज़िंदगी में दूसरी औरत बन कर आएगी और इसकी मोहब्बत को चैलेंज करेगी। अगर तो शाहजहाँ उसकी मोहब्बत में डोल गया, खुद ही आयज़ा कहती है कि आयज़ा की मोहब्बत तो उसको वो तोड़ देगी। फिर दूसरे घरों में दरारें डाल रही हैं। वहीं खुद इसके अपनी माँ और उसके भाई के इंतकाम लेने का आगाज़ कर चुकी है। जहाँ अब इतनी जो है वो हसद में और गुस्से में है कि वो अपने भाई तक की तलाक करवाने को तैयार हो चुकी है। और वो फप्फे कुटनी आप सुने होगा, जहाँ भी वही रोल अदा कर रही है। वो अपने माँ के लिए जो है इंतकाम कर रही है। नेक रायदार शाहजहाँ और आयज़ा भी इसके निशाने पर आ चुके हैं, क्योंकि अभी तक वो एक खुशहाल जोड़े हैं और वो एक खुशहाल जोड़े जो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब अगली किस्त के अंदर हम देखते हैं कि जो पुराने इनके किराएदार होते हैं उनकी आशिक जो होती है लड़की, वो आती है और जहारा से गिड़गिड़ा कर वो घर में माफ़ी मांगती है, तलमला उठती है जहारा। और वो माफ़ी मांग कर कहते हैं कि छोड़ दो, तुमने मेरे उस आशिक को जेल में डलवा दिया। तो जहारा कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ सकती, जिसने भी जो है अपनी बीवी के साथ कोई भी किया है, अभी तो वो जेल में है, शुक्र करो कि मैंने उसकी जान बख्श दी है। ये से आने वाले एपिसोड के अंदर आपको पता चलेगा। जहारा उसे एक आंख नहीं पाती, उसे वहाँ से निकाल देती है। अब जहारा अपने घर वालों की तरफ मुतवज्जा होती है और कहती है कि मैं अब जो है शाहजहाँ और आयज़ा के दरमियान में कोई ना कोई दरार डलवाऊँ। तो वो जो है एक खाना लेकर, खाने का बर्तन और खाना और सब कुछ लेकर जो है वो दरवाज़े पर चली जाती है उनके लेकर। और इस दफ़ा दरवाज़ा शाहजहाँ खुद खोलता है। शाहजहाँ खाना देखता है और वो खाना लेने से इनकार करता है, बल्कि वो एक आगे से ताना मारता है कि तुम जो है खाना देने का तुम्हारा सिर्फ बहाना था हमारे घर में आने का और हमारे घर में देखने का कि हम खुश हैं कि नहीं। जहारा एक नया जोड़ा पहन कर आई होती है ताकि शाहजहाँ को दिखते उससे मोहब्बत हो जाए, वो कुछ ऐसा करेगी एक्टिंग। लेकिन जो है शाहजहाँ थोड़ा अक्लमंद होता है, वो उसे मुँह नहीं लगाना चाहता। तो लेकिन यही जो है यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। वो जहारा की जहाँ पर थोड़ी कुछ बातें करनी है और वो जहारा की बातों में आने लगता है। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है, एपिसोड नंबर 30। और आगे वाली कहानी जो है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो एपिसोड के ख़त्म होने पर आपको अगली बार कहानी में पता चलेगा कि क्या इनकी वाकई जो है अब वो हुई है, जो है वो जहारा के जाल में फंस चुका है शाहजहाँ या नहीं फंसा, या क्या कुछ हुआ है। ये तो आपको आगे बताऊंगा, मैं आगे एपिसोड के अंदर भी बताऊंगा, बाकी भी बताऊंगा। लेकिन ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो रही है मुअम्मा की। इस ड्रामा का हर एपिसोड पर 23-24 लाख व्यूज़ आराम से आ जाते हैं। बहुत शानदार ड्रामा है ये, पाकिस्तान इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर ये ड्रामा बन चुका है और लोग इसको इंतहाई जो है बड़ी तादाद में जो है पसंद कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि इस तरह के ड्रामा जो है आना चाहिए, लेकिन ये ड्रामा अब सिर्फ हफ्ते में 2 दिन, बुध और जमरात वाले दिन रात को 8 बजे के करीब टीवी चैनल हम टीवी पर आता है और रात को 9 बजे हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर आता है। तो आप वहाँ पर सिर्फ इसको देख सकते हैं। बाकी रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट शुरू कीजिए, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।